में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लूट मचाने आए जो गाइस हम लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है धनतेरस, तो आज मैं उसी का व्लॉग बना रही हूँ। इवनिंग का टाइम है, यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ दियों में, तो आप समझ गए होंगे शाम का टाइम है तो दिए जलाते हैं, धनतेरस के दिन से ही स्टार्ट करते हैं। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे दिए भिगो रही हूँ। और गाइज़, आपकी दीपावली कैसी गई, सारा कुछ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हैं, इवन मैं इस टाइम पे अपने विलेज में हूँ, तो बैकग्राउंड में आपको बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर भी आ रहा होगा, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैं शाम को दिए जला रही थी, और उसके बाद मैंने सबसे पहला दिया रखते हैं जो पूजा में, यानी कि भगवान जी के मंदिर के आगे, वो सबसे पहला दिया मैंने भगवान के आगे रखा। और मैं यहाँ पे तैयार इसलिए हूँ क्योंकि हम जाने वाले हैं अभी रोशनी देखने के लिए जयपुर में, क्योंकि कल हम निकल जाएंगे गांव के लिए छोटी दीपावली के दिन, तो फिर वहाँ की ही हम दीपावली करने वाले हैं। तो इसलिए सोचा कि आज जयपुर का थोड़ा डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें देख लेते हैं कैसा क्या यहाँ पे होता है। और यहाँ पे मैंने कर दी भगवान जी की पूजा, यहाँ पे मैंने घंटी बजा दी, और उसके बाद मैं 5 दिए जलाते हैं ना शायद आज के दिन, तो बस वही कर रही थी। और मैं राज को डायरेक्शन भी दे रही है, ऐसे बनाओ वीडियो, वैसे बनाओ। सबसे पहले मैंने मंदिर में रखा, फिर उसके बाद तुलसी माता के पास रखा, उसके बाद अपने घर के पास रखते हैं, एक किचन में रख देते हैं और एक बाहर रख देते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप रखना चाहो वैसे रख देते हैं। अच्छा, एक यम का दीपक भी जलता है, लेकिन वो मैंने नहीं जलाया यार, क्योंकि ये चीज़ें नई है मेरे लिए, तो कुछ गलती वगैरह हो इससे अच्छा तो करो ही मत, क्योंकि वो सारी चीज़ें घर पे हमारे हो रही हैं, तो दो करने का क्या मतलब है। बस यही बात थी। तो यहाँ पे बाहर भी रख दिया, और पूरी कॉलोनी बहुत प्यारी सज भी रही थी। और बस इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा हम बाहर घूमने के लिए। और मैं और आज बाइक से आए थे, पहले हमारा मेट्रो का प्लान था, गाड़ी तो देखो बेकार ले जाना, क्योंकि कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो रखी थी चारों तरफ, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, कितना ज़्यादा हमें टाइम लग गया पहुँचने में। 1 आवर का वैसे रन है, 40 मिनट का, लेकिन हमें 1.5 घंटा लग गया। तो कोई बात नहीं। ये चांदपुर गेट का थोड़ा सा नज़ारा मैंने रिकॉर्ड किया है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत भीड़ थी मार्केट में। और सच में मार्केट में जब भीड़ होती है ना दिवाली के टाइम पे, तो अच्छा लगता है देख करके कि यार फाइनली, मतलब जिसकी पूरे साल भी दुकानदारी नहीं हुई उसको भी हो जाएगी। और ये है हमारे जयपुर का अल्बर्ट हॉल, जो कि मैं कई बार आपको अपने ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। हम लोग आ गए लूट मचाने कोई फ्री में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लूट मचाने आए जो गाइस हम लोग ना दिवाली देख। अब आ गए जीटी को लूटने, और क्या है इधर WTP को। वाह यार, दिवाली जो है वो तो यहीं आके पता चल रही है ना, हमारे उधर नहीं रहता है। देखो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अच्छा सज रहा है ना, अभी एंट्री वहाँ से ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइस। ये GT बजा रहे हैं, हम फिर WTP जाएंगे, सामने ये WTP। राज चलो चले। तो GT बाज़ार में भी बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन हो रखी थी। देखो आप, ऊपर सारे जो फॉल सीलिंग होती है ना, सब पे थोड़ी थोड़ी अलग थी। उसके बाद मैं घुस गई 99 स्टोर में। दोनों ले लो, हमने तुम्हारे वीडियो में रखने के लिए कहा। यहाँ एक ले लो चाहे। हाँ मैं तो इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के आ रही हूँ। तो 99 स्टोर से मैंने 2-4 चीज़ें खरीदी थी। एक तो अपने लिए 2 ईयरिंग लिए थे, बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ लिए थे, कुछ राज ने भी लिया था, तो 2-4 चीज़ें ली थी। एंड बहुत ही सही लगा मुझे ये स्टोर, क्योंकि 99 में बहुत ही सही प्राइस में एंड बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, क्वालिटी भी अमेजिंग थी। उसके बाद हम पूरा घूम करके बाहर निकले और हमने खाई कॉटन कैंडी।
अच्छा, जीटी के सामने ही नया ज़ूडियो का ओपनिंग था एंड मेरा ना वहाँ जाने का बहुत ज़्यादा दिल था। पहले मैंने देखा, मैं एक्साइटेड हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि वो उसका ओपनिंग ना नेक्स्ट डे से है, यानी कि छोटी दीपावली के दिन से। तो थोड़ा सा दिल मेरा टूट गया, बट फिर आज मुझे लेके गई WTP में एंड यहाँ पे तो भाई इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए ना गाइस, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आप अकेले आ गए ना तो मेरी तरह भाई मैं तो खो जाती हूँ यहाँ। तो ये हमारे जयपुर का सबसे बड़ा मॉल है, इसलिए ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ऐसे मुझे साथ में ही राज के घूमना पड़ता है, अकेले नहीं, वरना मैं सच में खो जाऊंगी किसी दिन अगर अकेले चली गई तो यार यहाँ पे सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के आपको स्टोर्स मिल जाएंगे, जैसे दामिलानो एंड और भी बड़े बड़े बैग्स के ब्रांड हो गए, H&M कपड़ों के ब्रांड, ज़ारा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और डेकोरेशन के तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना, हम ऊपर के फ्लोर पे चले गए थे एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं गाइज एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। और वैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं गाइज, मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदा था, स्पेशली इस वाली शॉप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं। एंड साथ ही मेरा तो ड्रीम है कभी अगर हमारा अपना घर होगा जयपुर के अंदर या फिर कहीं भी, तो फिर मैं वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी एकदम बढ़िया बढ़िया सी डेकोरेशन करूँगी। तो आप लोग जल्दी से प्रे करो यार मेरा अच्छा सा प्यारा सा घर हो जाए। बाय द वे यहाँ पे ऊपर भी बहुत प्यारी डेकोरेशन हो रखी थी, ऐसा नहीं था कि लोग यहाँ पे शॉप नहीं कर रहे थे, भाई जिसके बजट में जो चीज़ें होती है वो शॉप करता है। तो मेरे बजट से तो अभी ये टोटली बाहर था, तो हमने तो यहाँ पे बस घूमा, एंजॉय किया और सारी चीज़ें की। एक सेकंड के लिए ना राज मुझे मतलब मुझे नहीं मिल रहे थे एंड मैं कैमरे को इधर उधर घुमा रही थी, क्योंकि राज मुझे सच में नहीं मिल रहे थे। फिर हम चले गए थे क्रोमा स्टोर में एंड मुझे लेना है अपना एक मैकबुक, मेरा बहुत मन है और मुझे ज़रूरत भी पड़ती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे देखने के लिए आ गई थी। राज भी मेरे साथ देख रहे थे कि कौन सा बेस्ट रहेगा। अभी हमने लिया नहीं है, अभी जस्ट हम देखने गए थे प्राइसेस वगैरह क्या रहते हैं, क्या फीचर्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें। यूट्यूब के लिए, इंस्टा के लिए थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करनी है और अच्छी एडिटिंग आप लोगों को देनी है, तो भाई लैपटॉप की तो ज़रूरत पड़ती है। तो मैं मैकबुक लूँगी और जब भी लूँगी आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। और यहाँ पे राज ना iPhone 15 भी देख रहे थे। बाय द वे राज ने अभी iPhone 14 भी ले लिया है बाय गॉड्स ग्रेस। और यस, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। उसके बाद बाहर निकले, यार ये मॉल ना ख़त्म ही नहीं होता भाई, एक के बाद एक चीज़ें हैं इसमें घूमने के लिए और बहुत मन तो करता है यहाँ बार बार आने का। लेकिन एक साइड पे जयपुर के पे ये मॉल मान लीजिए और एक साइड पे हमारा घर मान लीजिए, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है बीच में, इसलिए और सच में इसमें घूमते घूमते ना हम दोनों के पैर दुखने लगे थे, तो मैंने बोला यार कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लो। बट हम दोनों और फिर एक 99 जैसा ही एक स्टोर गाइस मुझे देखा इसके अंदर, और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी डेकोरेशन पर्पस के लिए। ये बास मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड जस्ट 599 समथिंग का एक कुछ था और इसकी क्वालिटी सुपर्ब थी। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो कि मेरे यूज़ की थी, मैं खरीद सकती थी, बट गाइस बजट को भी मेंटेन करना चाहिए। अब देखो ये कितनी प्यारी प्यारी वॉचेज़ हैं, आप इनको अपनी वॉल पर लगा सकते हैं। उसके बाद गाइज मुझे सामने ही देख के गेमिंग जोन, तो बस फिर क्या था, मैंने
जिद करके राज को लेके चल दी गेमिंग जोन में। और कैमरा मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, बिल्कुल बच्चों जैसे बन गए थे। एंड बहुत सारे हमने यहाँ पे गेम्स खेले, बिल्कुल एकदम बचपन वाले दिन याद आ रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और कैमरा से रिकॉर्ड करने का उस टाइम पे बिल्कुल भी माइंड में नहीं आया, क्योंकि जब आप अपनी रियलिटी में एकदम इंजॉय करते हो ना तो आपको काम वाम का कुछ फोकस रहता ही नहीं है। तो वही मेरे साथ हुआ। उसके बाद हम आ गए थे फूड कोर्ट में। हमने मंगाया था वेजिटेरियन बाय चॉइस से वेज प्लेटर, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, छोले भटूरे थे और मेरे फेवरेट पाव भाजी और आलू टिक्की एंड बहुत सारी चीज़ें थी। एक एक करके हमने सारी चीज़ें खाई। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। पूरी थाली हम दोनों ने खाई एंड दोनों का पेट ना एकदम फुल हो गया एक थाली के अंदर ही। उसके बाद कुछ इस टाइप की वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन भाई मैं बनी नहीं, हम दोनों से बस ट्राई करी। घर वापस आ गए और घर पे मेरी सिस्टर ऑलरेडी आई हुई थी, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं घर, तो वो हमारे साथ ही जाने वाली है। तो राज का सही है यार, आकर के मुंह धुल करके डायरेक्ट सो गए वो तो। और मैं यहाँ पे सबसे गंदा काम कर रही हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है, मेकअप उतारने में। मैं बहुत आलसी हूँ, कई बार मेकअप के साथ भी सो जाती हूँ। बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना, अगर ऐसा करोगे तो पिंपल आ जाएंगे बहुत सारे और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। कल का मेरा दिवाली का ब्लॉग आएगा बहुत अच्छा, वो ज़रूर देखना।